दोपहर प्राइम टाइम में अब बात नोएडा की करेंगे, जहां नोएडा की गालीबाज महिला के बाद अब थप्पड़बाज महिला का वीडियो भी सामने आ गया है। नोएडा के क्लियो काउंटी सोसाइटी का ये मामला है, जहां गेट खोलने पर भड़की एक महिला ने गार्ड को थप्पड़ जड़ दिया, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गया है। महिला का नाम सुतापा दास बताया जा रहा है, जो पेशे से प्रोफेसर बताई जा रही है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है और केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। एक के बाद एक लगातार ऐसे मामलों के सामने आने से पुलिस भी सतर्क है और इसी वजह से तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले नोएडा की गालीबाज महिला का वीडियो सामने आया था, जिसने सोसाइटी के गेट पर गार्ड से गाली गलौज किया था और हंगामा खड़ा कर दिया था। अब थप्पड़ मारने का मामला सामने आया है। ताबड़तोड़ थप्पड़बाजी के साथ साथ महिला ने गार्ड के साथ बदसलूकी की कोशिश की। गेट खोलने में देरी पर महिला ने कार से उतरकर गार्ड को थप्पड़ जड़ दिया। महिला काफी देर तक हंगामा करती रही और गार्ड के साथ बदसलूकी और हाथापाई करती रही। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये वो सीसीटीवी फुटेज जिसमें महिला की बदसलूकी कैद हो गई है। दरअसल कसूर सिर्फ इतना था गार्ड का कि गेट खोलने में थोड़ी सी देरी हो गई थी और यही इस महिला को नागवार गुजरा और मैडम का पारा इतना चढ़ गया कि उन्होंने थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए गार्ड को। और आप देखिए किस तरीके से बदसलूकी ये महिला कर रही है। हालांकि पुलिस ने इस महिला को गिरफ्तार कर लिया है और अब आगे इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतनी जल्दी पारा कैसे चढ़ गया इस महिला का। सिर्फ कसूर इतना कि गेट खोलने में देरी हो गई और इसी बात पर महिला इतनी भड़क गई कि उसने जो गार्ड था उस पर थप्पड़ों की बौछार कर दी। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये भी तस्वीर कुछ दिन पहले वायरल हुई थी, जब एक महिला ने ऐसी ही हाई राइज सोसाइटी में गार्ड के साथ बदसलूकी की थी, भद्दी भद्दी गालियां दी थी। इस महिला को भी गिरफ्तार कर लिया गया था और अब ये जो नया मामला सामने आया है, इसमें भी महिला की गिरफ्तारी हो गई है। सबसे हैरानी की बात यह है कि ये जो महिला आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही है, ये पेशे से प्रोफेसर बताई जा रही है, जिसने इस तरीके से गार्ड के साथ बदसलूकी की है, थप्पड़ों की बौछार गार्ड पर बरसानी शुरू कर दी, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और मामला सिर्फ इतना भर है कि गार्ड से देरी हो गई थी, वो गेट खोलने में थोड़ा सा देरी हो गई थी और इसी बात पर ये महिला भड़क गई और उसके बाद इसने आओ देखा न ताओ सिर्फ गार्ड पर थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। लेकिन अब इस महिला की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि इस महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुतापा दास महिला का नाम बताया जा रहा है, पेशे से प्रोफेसर बताई जा रही है, जिसका पारा इतना चढ़ा गेट खोलने में देरी होने पर कि उसने गार्ड के साथ बदसलूकी करनी शुरू कर दी और गार्ड पर थप्पड़ों की बौछार कर दी, जिसके बाद महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक और तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये भी नोएडा की ऐसी हाई राइज सोसाइटी से वायरल हुई थी, जहां भद्दी भद्दी गालियां देती हुई एक महिला नजर आई थी, जिसे फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो भी पुलिस की कस्टडी में है और जो आप ताजा तस्वीर देख रहे हैं, उसमें भी आरोपी सुतापा दास महिला का नाम है, जिसे गिरफ्तार कर लिया है और आगे पुलिस अब मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। लेकिन देखिए, गेट खोलने में सिर्फ 5 मिनट की देरी मैडम को नागवार गुजरी और मैडम का पारा इतना चढ़ा कि उन्होंने गार्ड पर थप्पड़ों की बौछार शुरू कर दी। और हमारे सहयोगी अतुल भाटिया क्लियो काउंटी, जिस सोसाइटी का ये मामला है, वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, देखिए, दोनों पढ़ी लिखी महिला हैं। एक जो आज का वीडियो सामने आया वो पेशे से प्रोफेसर हैं, जो पहले ऐसा ही नोएडा से सामने आया था वो पेशे से वकील हैं। पढ़ तो लिए, लेकिन समाज में कैसे रहना है शायद वो नहीं पढ़ पाए। इस मामले के बारे में विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से पूरा मामला है, शनिवार दोपहर 11 बजे की घटना है और यही क्लियो काउंटी सोसाइटी है और ठीक इसी जगह पर यह पूरी घटना होती है, जब सुतापा दास नाम की जो महिला प्रोफेसर है, वो इस क्लियो काउंटी सोसाइटी की तस्वीरें आप देख रहे थे। अतुल हमें बता रहे थे कि कैसे गेट के अंदर जाने को लेकर, गेट देरी से खुलने को लेकर दरअसल ये पूरा विवाद शुरू हुआ। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि दोनों पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, चाहे आज के इस पूरे घटनाक्रम की बात करें या कुछ दिनों पहले जो वाकया सामने आया था। आपने किताबें पढ़ ली, आप वकील बन गए, आप प्रोफेसर बन गए, लेकिन समाज में लोगों के साथ कैसे रहना है, खासकर गार्ड्स और दूसरे छोटे तबके के लोगों के साथ, वो नहीं सीख पाए हैं। नोएडा में गेट खोलने में देरी पर महिला ने गार्ड को थप्पड़ जड़ दिए, तो वहीं देश में बच्चा चोरी की अफवाह इन दिनों लोगों की जान के पीछे पड़ गई है। लोगों को परवाह नहीं है और शक के बिना पर इन दिनों कुछ लोगों के साथ बदसलूकी की तस्वीरें सामने आई हैं। यूपी के सहारनपुर में बच्चा चोरी के आरोप में एक मजदूर की हत्या का मामला सामने आया है। मुजफ्फरनगर का रहने वाला शाहरुख घर के लिए निकला था कि तभी बच्चा चोर समझकर उस पर फायरिंग कर दी गई। गोली लगने से शाहरुख की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने 2 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया है।
लगातार यूपी पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि आप ऐसी अफवाहों पर ध्यान ना दें, ऐसे वीडियोस को सोशल मीडिया पर वायरल ना करें, इस पर सख्ती से इन लोगों से निपटा जाएगा। अगर आपको किसी व्यक्ति पर संदेह होता है तो सबसे पहले पुलिस को सूचना दें। बावजूद इसके इन दिनों लोग अफवाह का शिकार हो रहे हैं, जिसमें कई बेगुनाह लोगों की अब तक बेरहमी से पिटाई की गई है। पुलिस ने सूचना के आधार पर तुरंत 2 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है और देसी तमंचा उनसे बरामद किया है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में भी जुटी हुई है। सूचना मिली थाना देवबंद को कि ग्राम परौली में एक युवक जिसका नाम शाहरुख था, ये बाइक से अपने घर की तरफ छपार को जा रहा था और इसको कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोली मारी गई है, जिसके कारण उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई है। इस घटना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए थाना देवबंद पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और वहां पर 2 घंटे के अंदर 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए, धर्मवीर और ओमपाल। इसमें से धर्मवीर जो मुख्य अभियुक्त है जिसने फायरिंग की, और ओमपाल जो इस घटना की साजिश में शामिल था जिसके घर से फायरिंग हुई, वो दूसरा अभियुक्त है। ये दोनों अभियुक्त आपस में भाई हैं और इनके पास से एक देसी तमंचा और 2 12 बोर की खाली कारतूस बरामद हुई है और इस घटना का देवबंद पुलिस ने बहुत ही कम समय में सफल अनावरण किया है। कारण क्या है, क्यों हत्या की? देखिए, कारण की तो अभी जांच की जा रही है। इनके द्वारा बताया गया कि पैनिक में फायरिंग की गई है, लेकिन ये सारी चीज़ें विवेचना में खुल के सामने आएंगी। क्या ये लगा था कि बदमाश आ गए हैं या बच्चा चोर आ गया है तो उसके बचाव में? देखिए, कहा तो जा रहा है परंतु इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि ये चुपचाप ये लोग अपने घर की तरफ जा रहे थे, कोई इस तरह की बात नहीं हुई। ये अनप्रोवोक्ड फायरिंग का केस है अभी तक जो हमारे संज्ञान में आया है। देखिए, अब तक 10 बड़े राज्यों में रोज बच्चा चोरी के आरोप में पिटाई की खबरें आई हैं। उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में भी अफवाह फैली हुई है। इसी सिलसिले में बिहार के कटिहार में खूब हंगामा हुआ। लोगों ने आरोपियों की वैन पलटी और फिर इसके पार्ट्स अलग कर दिए। यही नहीं, उन्होंने आरोपियों की पिटाई भी कर दी। ऐसा ही अलीगढ़ में भी देखने को मिला, जहां बच्चा चोरी के आरोप में 2 लोगों को पेड़ से बांधकर पीटा गया। उन्नाव में लोगों ने 3 महिलाओं के साथ मारपीट की, तो पटना के फुलवारी शरीफ में एक महिला का बच्चा चुराते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद लोगों में पैनिक की सिचुएशन है। लेकिन इस पैनिक में लोग कानून को अपने हाथ में लेकर और खुद ही इंसाफ करने पर आमदा हो जाते हैं, जिसके लिए पुलिस लगातार अपील कर रही है कि अफवाहों से दूर रहें। बच्चा चोरी की अफवाह से यूपी से लेकर बिहार में इन दिनों हड़कंप है। बिहार के कटिहार में बच्चा चोरी के शक में लोगों ने 6 लोगों को घेर लिया, उनकी गाड़ी को तोड़ दिया। ये लोग पश्चिम बंगाल से आए थे, मदरसे के लिए चंदा मांग रहे थे। अब आरोप यह है कि इन लोगों ने एक बच्चे को अपनी वैन में बिठा लिया, जिसके बाद लोग जमा हो गए। वैन में सवार 6 लोगों से धक्का मुक्की शुरू हो गई। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। अलीगढ़, उन्नाव, कटिहार, यूपी से लेकर बिहार तक बच्चा चोरी की अफवाहों ने प्रशासन की नींद उड़ाकर रख दी है। प्रशासन अल्टीमेटम दे रहा है, बच्चा चोरी की अफवाह ना उड़ाने की अपील कर रहा है, लेकिन फिर भी घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। तस्वीर बिहार के कटिहार की है। इस वैन में 6 लोग सवार थे। भीड़ ने बच्चा चोरी का इल्जाम लगाया, जिसके बाद पहले उनको पीटा गया और फिर वैन को तोड़ डाला गया। लोग गुस्से में थे, वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। पुलिस बीच बचाव करने के लिए नहीं आती तो घटना बड़ी भी हो सकती थी। वो आंगन में आया और हमारा बच्चा को उठा करके लेके जा रहा था और जाके एक आदमी आंगन में आया था, 3-4 आदमी जो है मार्शल पे था और मेरा बीबी जो बोला तो कहाँ लेके जा रहा मेरे बच्चे को, तो वो छोड़ा और पता नहीं कहाँ लेके जाता नहीं लेके जाता, इसका कोई जिम्मेदार नहीं होगा। क्या हाल होगा हमारा? अभी क्या हो रहा है बाहर? अभी फैसला चाहिए हमको, बस मेरा बच्चा का क्या हाल होता अभी यही पता नहीं है, कहाँ लेके जाता नहीं जाता। कटिहार के आजम नगर में 6 लोग पश्चिम बंगाल के मालदा जिले से आए थे। ये लोग मदरसे के लिए चंदा मांग रहे थे। आरोप है कि इन्होंने एक बच्चे को गाड़ी में बैठा लिया। जब गांव वालों को ये पता लगा तो सभी को पकड़ लिया गया और बंधक बना लिया गया। कुछ लोग जो है चंदा के लेने के लिए गाड़ी में आया था, उसमें माइक नहीं था। कहाँ से? तो कहीं कहाँ से जो आया ये पता नहीं, हम भी बाद में आए।
तो कुछ लोग को शक हुआ कि मेरे बच्चा का नाम पूछ रहा है, पति का नाम पूछ रहा है, बेटा का नाम पूछ रहा है, कई बच्चा है, कई बेटी है, कई बेटा है, पति कहाँ गया है, यही संबंधित जो है पूछ रहा है और उन लोगों के पास कोई रसीद नहीं पाया। इसलिए लोग शक के बुनियाद पर जो है पब्लिक ने उसको घेरा और पब्लिक ने उसकी गाड़ी को रोका और उसको पूछताछ किया कि तुम कहाँ से आए हो। इतनी में जो है सारे लोग जमा हो गए। नहीं, उसका मम्मी का कहना है कि वो बच्चा का पकड़ के लेके जा रहे थे। नहीं, ये हमको पता नहीं है, लेकिन कई कई तरह के लोग बात बोलते हैं। कुछ ऐसे भी बात बोलते हैं कि इसके गाड़ी में चॉकलेट पाया गया, इसके गाड़ी में जो है कोई बड़ा बिस्किट पाया गया, कोई बोलता है इसके गाड़ी में जो है फेविकॉल पाया गया। अब क्या हुआ, क्या सही है, क्या आदमी थे, जांच करने के बाद जो ये पता चलेगा क्या सही है। अब यहाँ हंगामे की खबर जब पुलिस को हुई तो पुलिस मौके पर पहुंची और उन लोगों को बचाया गया जिनको लोगों ने बंधक बनाया हुआ था। अब पुलिस जांच कर रही है कि क्या ये वाकई बच्चा चोर है। बाहर से आए हुए थे, जिसमें ग्रामीण को शक था कि ये लोग बच्चा चोर या कुछ अपराध करने की घटना मारे हैं। इसे पब्लिक लोग वहाँ स्थानीय मुखिया सरपंच उस आदमी को बचा कर रखे हैं और प्रशासन को बुलाए हैं कार्रवाई करने के लिए। हम लोग कार्रवाई करवा रहे हैं। जो कंफ्यूजन बिहार में था वही कंफ्यूजन यूपी में भी बरकरार रहा। अलीगढ़ में खेतों में घूम रहे एक संदिग्ध शख्स को गांव वालों ने पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से बच्चों की टाई, बिस्किट और आईडी कार्ड बरामद हुए। लोगों ने इसे बच्चा चोर समझ लिया और पेड़ से बांध दिया। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और पूछताछ के बाद पता चला कि वो पंजाब का रहने वाला है और उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। उसकी जो है मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है और उसका इलाज भी चल रहा है और लगभग 3 महीने से अधिक समय से ही अपने घर से गायब है। इस संबंध में उसके परिजनों को सूचना देते हुए अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। उन्नाव में बच्चा चोरी की अफवाह की सजा 3 बेकसूरों को भुगतनी पड़ी। इन तीनों में एक महिला भी थी। ये लोग देर रात अपने गांव जा रहे थे, लेकिन इन्हें बच्चा चोर समझ लिया गया। तीनों को खंबे से बांधकर मारा पीटा गया। पुलिस ने जब पड़ताल की तो सच्चाई सामने आई। प्रकाश लोध अपने 2 साथियों के साथ नौशहर से टेम्पो के द्वारा अपने गांव धोकलखेड़ा जा रहे थे। जैसे ही वह थाना गांव में उतरे, गलतफहमी में वहां के लोगों ने इनको रोक लिया और ऐसी सूचना दी थी। यूपी में शहर शहर से बच्चा चोरी की अफवाहों की खबरें आ रही हैं। सरकार ने इसके लिए सख्ती बरती है। सोशल मीडिया के जरिए जो लोग ऐसी अफवाह फैला रहे हैं उनके खिलाफ एनएसए लगाने के आदेश दे दिए गए हैं। ऐसे सभी प्रकरण जो भी इस तरह की चीजें अगर प्रकाश में आ रही हैं, उसके लिए निर्देश है कि उसकी सत्यता को तुरंत सीनियर लेवल पे राजपत्रित अधिकारी जाके स्वयं परखें और सत्यता के आधार पर कार्रवाई करें। अगर कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों का दुरुपयोग कर रहा है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, तथा अगर झूठे आरोपों में किसी के साथ मारपीट की जा रही है, चोट पहुंचाई जा रही है, तो उस पर भी कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। 112 को भी ये निर्देश दिए गए हैं कि उनके वाहन भी ऐसे कॉल्स पे तत्काल मौके पे जाएं और लोगों को जागरूक करें। बच्चा चोरी की अफवाह के बाद के कहर से सिद्धू मूसेवाला पर गोली चलाने वाले शूटर भी नहीं बच सके। पंजाब पुलिस ने दीपक मोंडी और उसके सहयोगी कपिल पांडे और राजेंद्र को नेपाल से पकड़ा। ये लोग भारत से नेपाल में दाखिल होने के लिए नेपाल के झापा गांव में पहुंचे थे। वहां इनको बच्चा चोर समझ लिया गया और इनकी पिटाई कर दी गई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।